नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप 2025 के विधानसभा चुनाव का सही आकलन कर पाए कि देवली की विधानसभा सीट का जो इतिहास हम बताने जा रहे हैं, क्या उसके आधार पर पूरा वोटिंग पैटर्न होगा या फिर कोई नया चमत्कार, नया खेल यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें आगे चुनावी इतिहास की तो काफी रोमांचक रहा है। 1977 से लेकर 2020 तक यहाँ पर वोटिंग हुई है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो 2008 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव की करेंगे ताकि आप पीछे के जो रिसेंटली अभी के जो चुनाव हुए हैं 3-4 उनके बारे में अच्छे से जान पाए। अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव की तो प्रकाश जरवाल को यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। 92,575 वोट यहाँ पर वो अर्जित करते हैं और बीजेपी पार्टी को 40,173 वोट पर यहाँ पर वो हराने में सफल होते हैं। अरविंद कुमार भाजपा के नेता थे, वोट अच्छे खासे लिए, 34.86% उनको वोट शेयर मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रकाश जरवाल से वो यहाँ पर 40,173 वोटों से हारते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अरविंदर सिंह यहाँ पर चुनाव मैदान में थे, मात्र 1.80% उनको यहाँ पर वोट शेयर मिलता है। यानी कि जो रिसेंटली चुनाव हुआ 2020 का, उसमें बड़ा यहाँ पर सेट मार्जिन करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी का पीछे दिखाई दी और कांग्रेस का तो कहीं अता पता ही नहीं है। 2% के ऊपर वोट शेयर उनको यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर नहीं मिला था। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस विधानसभा सीट पर अब की बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है इसके लिए अपना कैंडिडेट बदला गया है। प्रेम चौहान को, जो युवा है, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने नेता राजेश चौहान को इस टिकट पर उतारा गया है, इस सीट पर उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से लगातार इंतजार है कि वो किसको यहाँ पर विधानसभा सीट पर टिकट देते हैं। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर जाते हैं तो यहाँ पर प्रकाश आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे, 96,530 वोट उनको मिलते हैं। जो बात बार बार सामने आ रही है कि कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी काफी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि उसके पीछे जो आंकड़े हैं वो है 2020 के विधानसभा चुनाव के और 2015 के विधानसभा चुनाव के, जब आम आदमी पार्टी काफी अच्छे वोटों के साथ सरकार बनाने में सफल हुई थी। वो आंकड़े यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं कि 96,530 वोट, यानी कि जो हार जीत का जो अंतर था वो 63,937 वोटों का था। और आम आदमी पार्टी शायद इसी की वजह से दिल्ली में बार बार एक बात को दोहरा रही है कि वो फिर से सरकार बनाएंगे। हालांकि ये तो जनता जनार्दन बता पाएगी कि वो किसको आशीर्वाद देंगे और किसको नहीं। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में राजेश चौहान, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से शायद अब की बार भी उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर दाव खेला गया था, लेकिन 4,968 वोट पर वो यहाँ पर सिमट गए थे। बीजेपी को 23.84% वोट शेयर मिला और कांग्रेस पार्टी को 3.63% यहाँ पर वोट शेयर जनता ने दिया था। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर अस्तित्व में आई थी, यहाँ पर तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी। 51,646 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, यानी कि केजरीवाल के नेतृत्व की जो पार्टी है उसने 17,108 वोटों से हराया। गगन राणा और गगन श्रीलाल प्रधान को, जो बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट थे, उनको 34,538 वोट मिलते हैं, यानी कि 29% के आसपास टोटल वोट शेयर रहा है यहाँ पर बीजेपी का। लेकिन आम आदमी पार्टी को तब भी 44% वोट यहाँ पर मिल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने ठीक प्रदर्शन किया था, लेकिन 2015 के और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इस विधानसभा सीट यानी देवली विधानसभा सीट पर जो वोट शेयर है वो घटता हुआ नजर आया। लेकिन 2013 में उनको 22% वोट यहाँ पर मिलते हैं। और एक चुनाव 2008 का भी जरूर याद करना चाहिए, जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, दिल्ली की सीट पर काबिज थी। उस समय अरविंदर सिंह, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 41,497 वोट मिलते हैं। श्रीलाल, जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनको 16,628 वोटों से हराते हैं। यानी कि, और इसमें एक मजेदार चीज हो रहा है, भीम सिंह, जो बीजेपी पार्टी थी, वो तीसरे स्थान पर रही थी 22,661 वोटों के साथ। भीम सिंह को 24% वोट यहाँ पर जनता ने दिए। उससे ज्यादा यहाँ पर बसपा का यहाँ पर वोट बैंक हम कह सकते हैं, जो लगातार बार बार चर्चाएं सामने आ रही है कि बसपा इस बार भी चुनाव लड़ सकती है दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर। हालांकि उनकी तरफ से जो कैंडिडेट है उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। चुनाव नजदीक है, 5 फरवरी को चुनाव होने, 8 फरवरी को उनका नतीजा आना है। लेकिन इसके बाद 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में सभी सीटों का आकलन करते हुए सबसे मजेदार ये देवली की विधानसभा सीट नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से दोनों युवा उम्मीदवारों को इस विधानसभा सीट पर उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा कि यहाँ पर किसी युवा को अगर वो सीट देते हैं, कोई टिकट देते हैं, तो ये चुनाव जो है वो यूथ वर्सेस यूथ होने वाला है और जनता इसमें बड़े अच्छे तरीके से वोटिंग करती हुई नजर आएगी। लेकिन आप जनता जनार्दन, आप बताइए क्या लगता है देवली की विधानसभा सीट पर क्या कुछ रहने वाला, इस बार कौन सी पार्टी को, किस नेता को यहाँ की जनता सबसे ज्यादा आशीर्वाद देगी वोट स्वरूप? धन्यवाद।